एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम 3 मार्च से 9 मार्च के वीक में जो भी करंट अफेयर्स आए थे, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, फाइनेंस की न्यूज, बुक्स, ऑबिचुरीज, अवार्ड्स, रैंकिंग, इन सबको एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप डेली जो हमारे चैनल पे करंट अफेयर आते हैं उसको फॉलो करें। एक रिवीजन करना है तो आप इस सेशन को फॉलो करें। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर 3 मार्च से 9 मार्च इसमें कवर होगा। कैटेगरी वाइज सारा काम होगा, लास्ट में एमसीक्यूज होंगे जहां से आपको पता लगेगा आपको कितना समझ आया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दे। अब देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट को वीकली या मंथली करंट अफेयर मैगजीन चाहिए तो आप लोग perchumclasses.in से हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पीडीएफ सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपको डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली, 6 मंथली और ईयरली करंट अफेयर की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, और लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है किसी प्रकार की तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके या यहाँ पे perchumclasses06@gmail.com पे अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोर्स को लेके अगर कोई डाउट आता है या किसी प्रकार का कोई डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। देखिए, जो 3 मार्च है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 की तरह मनाया गया। 3 मार्च को दो डेज की तरह मनाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे 2024 और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे एंड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को सबसे पहले, ये जो डे है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेलिब्रेट किया था, रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, 2014 में। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर कुछ डिजिटल इनोवेशंस लेके आने हैं। और जो वर्ल्ड हियरिंग डे है इसको सबसे पहले 2007 में WHO ने रिकॉग्नाइज किया था। WHO ने 2007 में इसे रिकॉग्नाइज किया था और इसकी थीम थी चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल के अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, हियर यानी सुनना, शोर को सुन रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ हियरिंग कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब 4 मार्च जो है वो आपका नेशनल सेफ्टी डे की तरह मनाया जाता है। वो तो एक दिन हो गया, लेकिन 4 मार्च से 10 मार्च पूरा हफ्ता जो है वो 53rd नेशनल सेफ्टी वीक की तरह सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो जो ये सेफ्टी डे है ये सबसे पहले 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल सेटअप की थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 1966 में। और जो ये वीक सेलिब्रेट होना शुरू हुआ ना, ये 1971 से सेलिब्रेट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, इस बार की थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ESG का मतलब एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो एम क्या है NSG का? टू टेक सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, यानी शॉर्ट में इसको कहे तो शी कहेंगे। 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, सबको पता है। 2024 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। महिलाओं में इन्वेस्ट करो और एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी उनको एजुकेट करो, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाओ, इस तरीके से। इस बार की थीम क्या थी? इंस्पायर इंक्लूजन और #इंस्पायर इंक्लूजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। अचीव जेंडर इक्वालिटी 2030 तक हमको जेंडर इक्वालिटी अचीव कर लेनी है। तो इंटरनेशनल वीमेन डे उसमें काफी भागीदारी जो है वो निभाता है। तो आपको ये बताना है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। ठीक है, ये तो 5th है, ऐसे कितने हैं टोटल? कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अभी अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्स्ट विमेन स्निपर बनी है। अभी 8 हफ्ते की टफेस्ट ट्रेनिंग इन्होंने पूरी की है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्स्ट विमेन स्निपर जो है वो बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? BPCL टीम ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है फॉर स्पीड पेट्रोल। ठीक है, स्पीड पेट्रोल के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग पेट्रोलियम कंपनी है और इसको महारत्ना स्टेटस इंडिया के अंदर मिला हुआ है। आप आगे देखेंगे महारत्ना स्टेटस इसको मिला हुआ है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके चेयरमैन और CEO कौन है? जी कृष्ण कुमार। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नीरज चोपड़ा कौन? नीरज चोपड़ा जो
जेवलिन चैंपियन है, वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है और अभी ओलंपिक में मेडल भी लाए थे। ऑबिचुरीज की बात करें तो पद्मश्री अवॉर्डी श्री अरुण शर्मा, इनका देहांत हो गया है। इनकी फोटो आप देख सकते हो और ये आपको कुछ राम मंदिर, राम जन्मभूमि अयोध्या की साइड दिख रही है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, जो ये अरुण शर्मा जी हैं, अरुण शर्मा जी थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये आर्किटेक्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ही सारा बेस तैयार किया इस राम जन्मभूमि का इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, एट द एज ऑफ 90 इनका देहांत हुआ है। सीनियर मोस्ट टीम मेंबर थे ये राम जन्मभूमि अयोध्या साइट, आर्किटेक्ट नहीं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो याद रखना इसको। इट्स विच एक्सकेवेटेड राम जन्मभूमि अयोध्या साइट, ठीक है, ऑन द ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन्होंने ही सारा एक्सकेवेशन अपनी लीडरशिप में करवाया है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था 2017 में बाय द लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, ठीक है। आगे आर्कियोलॉजिस्ट समझते हो ना, पुरातत्व विभाग के व्यक्ति। अभी आगे चलते हैं, बुक्स की बात करते हैं। ये बुक है, देखो बुक का नाम है इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, ये बुक का नाम है। और ये बुक लिखी किसने है या एडिट किसने की है, डी.के. श्रीवास्तव ने और के.आर. शनमुगम ने। किसके ऑनर में, सी रंगराजन के ऑनर में। कहाँ पे, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमी का जो इवेंट हो रहा था वहां पे इसको लॉन्च किया है सी रंगराजन के ऑनर में। ये सी रंगराजन जी कौन है, सी रंगराजन जी एक तो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं पहले और आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं पहले, ठीक है। और इन्होंने खुद ने एक बुक लिखी हुई है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करते हैं। सीएमडी जो आर के स्वामी श्रीनिवासन स्वामी हैं, इनको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का गोल्डन कंपास अवार्ड जो है वो मिला है। ये सीएमडी हैं, ये सीईओ और एमडी हैं किसके, आर के स्वामी लिमिटेड के। ये 45th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हो रहा था मलेशिया पेनांग के अंदर, वहां इनको ये अवार्ड मिला है, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। अब आपको पता है अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, एमपी बनना है, तो कम से कम आपकी उम्र 25 होनी चाहिए। लेकिन 25 से पहले भी आप कुछ बोलना चाहते हो देश के लिए, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट मनाया जाता है। 2017 में पहली बार ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में एड्रेस की थी और 2019 में पहली बार ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल मनाया गया था। तो अभी जो है इस पार्लियामेंट के अंदर जो 2024 में हुई है, यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा से, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। 9 फरवरी से 6 मार्च तक ये पूरा यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब की बार वाली थीम है यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल देखो 2019 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ। 2017 में मोदी जी ने मन की बात में ये कहा कि जिनका एज 18 से 25 की उम्र का है, जो 18 से 25 की उम्र की एज ब्रैकेट के हैं, वो बच्चे भी अपनी आवाज जो है वो देश के लिए आगे ला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 84B में लिखा है कि कम से कम आपकी उम्र 25 होनी चाहिए अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हो। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए। तो उससे पहले आप अगर कोई बात कहना चाहते हो तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल न्यूज पे चलते हैं। उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। टारगेटेड 2024 एसएससी जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये बैच मिलेगा। कंप्लीट बैच हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो गिवन नंबर मेल या कॉल व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। न्यूज नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने आदित्य स्कीम डिफेंस इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए, डिफेंस इनोवेशंस को बूस्ट करने के लिए लॉन्च की है, ठीक है। तो ये आदिति क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स स्कीम, ठीक है। स्कीम जो है वो डिफेंस कनेक्ट 2024 न्यू दिल्ली के अंदर अनवील की गई है 4 मार्च 2024 को। इसका मकसद क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड स्टार्टअप्स विद ग्रांट इन एड। जितने भी स्टार्टअप है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ रिसर्च, डेवलपमेंट या इनोवेशंस कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ रिसर्च, इनोवेशंस या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको 25 करोड़ तक का ग्रांट इन एड
प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आदित्य स्कीम्स जो है वो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स के अंडर आता है और जो एक फ्रेमवर्क है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इस स्कीम के लिए 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 750 करोड़ फंड जो है वो अलग से एलोकेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस सेक्टर कहां पे लगा है, हिसार हरियाणा के अंदर। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा के अंदर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार हरियाणा, हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ये दुनिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के अंदर एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर पैनल। दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जिसका रूफटॉप पूरा का पूरा सोलर पैनल से बना है। ठीक है, इसके अंदर 2700 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा पर एनम। हर साल जो है 2700 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम होगा इससे। ठीक है, और नेक्स्ट 2 डिकेड में लगभग 54,000 टन ऑफ CO2 कम हो जाएगा। मतलब इतना कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, आप सोचो कितना पोल्यूशन कम होने में मदद मिलेगी इस हाइड्रोजन प्लांट से। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कोर लीडिंग एट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस PFBR यानी कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कलपक्कम में लॉन्च कर दिया है। इसकी कमेंसमेंट, इसकी शुरुआत हो गई है। कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु का। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज करेगा टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के काम आएगा। तमिलनाडु कलपक्कम में इसको बनाया है। इसका जो प्रोटोटाइप है वो फुली डिजाइंड हो चुका है। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, भाविनी ने। भाविनी क्या है, ये कंपनी है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसने ये पूरा कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट किया है। ठीक है, एक बार कमीशन हो गया तो इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन जाएगा रशिया के बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कमर्शियल ऑपरेशन की कैटेगरी में। अभी फर्स्ट नंबर पे रशिया है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा आफ्टर रशिया। नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस चक्षु पोर्टल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक फ्रॉम मोबाइल फोन फ्रॉड्स। अब देखो, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फोन पे मैसेज के माध्यम से या फिर KYC नॉर्म्स के जरिए बहुत सारे तरीके से आपके फोन के माध्यम से फ्रॉड किए जाते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आपको इन धोखाधड़ी से बचा सके। ठीक है, ये एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा जो साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कर्ब करेगा और जो आपके साइबर डाटाज वगैरह है उनके मिसयूज होने को बचाएगा। चक्षु जो है इट वाज अ फैसिलिटी ऑन संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल के ऊपर चक्षु नाम से एक पोर्टल अलग से लॉन्च कर दिया गया है जो आपकी फ्रॉड कम्युनिकेशन को सस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, चक्षु को याद रखना। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के अंदर बन चुका है। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार के अंदर इनॉग्रेट हो गया है। ठीक है, इसका कॉस्ट 30 करोड़ बना है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगीज इनसाइड द पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जो 2009 में गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को 2009 में नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया था। 2009 में नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया था। और जो ये व्यक्ति हैं प्रोफेसर RK सिन्हा, NDRC के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था 2013 में। किसकी रिक्वेस्ट पे, प्रोफेसर RK सिन्हा की रिक्वेस्ट पे, जिनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में। अब जो गेंजीज या गैंगीज जिसको कहोगे डॉल्फिन था, ये सबसे पहले 1801 में ऑफिशियली डिस्कवर हुआ था। 1801 में ये ऑफिशियली डिस्कवर हुई है। ठीक है, दे लिव इन गंगीज ब्रह्मपुत्र मेघना कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। इन 3 देशों की इन रिवर्स के अंदर ये जनरली रहते हैं। ठीक है, और 2018 में ऐसा डाटा आया था काउंटिंग का कि 1048 डॉल्फिन्स जो हैं वो गंगा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है,
आपको पता है ये ब्लाइंड होते हैं जो डॉल्फिन्स होती हैं, और ये जो वेव्स है, रेडिएशंस हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है ये अपने खाने वाने को पता लगाती हैं, या अटैक कुछ हो रहा है तो ये पता लगाती हैं। अब देखो आपने धरती के नीचे तो बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस देख लिए हैं, ये नदी के नीचे यानी अंडर रिवर मेट्रो टनल है 10.8 किलोमीटर लंबा। इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल जो है कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के अंदर ये बना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कोलकाता के अंदर बनी है। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया। रिवर के नीचे ये पहला मेट्रो टनल है, कोलकाता के अंदर ये बना है। ठीक है, अंडर हुगली रिवर। हुगली रिवर जो हावड़ा मैदान को ये एस्प्लेनेड से कनेक्ट करता है। ये 520 मीटर लंबी मेट्रो होगी, 520 मीटर लंबी अंडर रिवर हुगली इन 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड्स में इस एरिया को कवर कर देगी। 520 मीटर स्ट्रेच है इसका। ठीक है, और कितना खर्चा लगा है? 4,965 करोड़ इतना खर्चा लगा है। और ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है इंडिया का, हावड़ा के अंदर, कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है ये डीपेस्ट है। 33 मीटर ग्राउंड लेवल से 33 मीटर नीचे ये बना है। किसने बनाया है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, कोलकाता फर्स्ट सिटी था जिसने 1984 में मेट्रो सिस्टम को लॉन्च किया था, और कोलकाता ही फर्स्ट सिटी है जिसने अंडर रिवर मेट्रो भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक लॉन्च किया है। देखो क्या है ये ई किसान उपज निधि, या क्या होता है? इससे क्या होता है? देखो जितने भी किसान भाई हमारे होते हैं उनको क्या करना होता है, अपना गेहूं वेयर हाउस के अंदर रखवाना होता है। ठीक है, अब वहां से उनको एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है जिसको हम कहते हैं ENWR। ठीक है, इस ENWR को ये कहीं कोलेट्रल की तरह, गिरवी की तरह कहीं यूज करते हैं, कोलेट्रल की तरह यूज करते हैं, और इनको फिर उससे इजी लोन मिल जाता है। तो इस सारी फैसिलिटी के लिए ई उपज निधि, ई किसान उपज निधि नाम का प्लेटफॉर्म जो है पीयूष गोयल जी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें 6 महीने के लिए इनको 7% ब्याज पर एनम के हिसाब से इनको लोन मिल जाएगा, कोलेट्रल फ्री। ठीक है, 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करवाना होगा। पहले 3% सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता था, अब 1%। ठीक है, ई किसान उपज निधि विद इट्स नो कोलेट्रल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट पॉलिसी। आपको कोई एक्स्ट्रा कोलेट्रल नहीं देना है, आपको कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, चाहे आपके रेट्स चीपर हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, पुअर हार्वेस्टिंग की वजह से आपके पैसे सेफ होंगे और आपको एक अच्छा प्राइस आपके प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, नाबार्ड की ये पूरी फैसिलिटी है जिसके बारे में हमने बात की। ये थी नेशनल न्यूज की बातें। अभी बात करते हैं स्टेट न्यूज की। स्टेट न्यूज में पहले कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। सबसे पहले है बांग्लार मलमल, और कुछ और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले बांग्लार मुस्लिन यानी मलमल की बात करते हैं। ठीक है, ये पॉपुलर ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है बंगाल का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कॉटन का बना है, थ्रेड्स का पूरा वर्क होता है, धागे का, बहुत ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है ये बहुत ही, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी है। फिर ये क्रोशिये से बनने वाला क्रोशेट है ना, क्रोशेट आपने देखा होगा, घरों पे भी हम बनाते थे, कहीं कहीं इसको थाल प्रोस कहते हैं, कहीं इसको क्रोशेट कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये, नरसापुर क्रोशेट लेस प्रोडक्ट जो है वो, जो वेस्ट गोदावरी रीजन है आंध्र प्रदेश का, वहां से इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट जो है कटक की जो चांदी तरकासी है, ठीक है, सिल्वर फिलिग्री ओडिशा की, कटक ओडिशा, वहां पे इनको तारा का मतलब वायर और काशी का मतलब डिजाइन, ये तारों का पूरा एक डिजाइन जो है आप देख रहे हो, ये शोपीस की तरह, ये काफी फेमस है उड़ीसा का, इसको जीआई टैग मिला है। फिर लहसुन, मध्य प्रदेश के रियावान विलेज के लहसुन को, गार्लिक्स को जो है वो जीआई टैग मिला है। फिर अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का, ये आप देख पा रहे हो, अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का, इनको जीआई टैग मिला है। फिर त्रिपुरा रिजर्व टेक्सटाइल, ये भी एक टेक्सटाइल है, ठीक है, हैंड वुवन क्लॉथ है, फीमेल अपर गारमेंट, फीमेल्स जो गले में स्कार्फ वगैरह लेती हैं उसकी तरह इसको यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल त्रिपुरी अटायर, त्रिपुरा का है, त्रिपुरी अटायर का एक पार्ट है ट्रेडिशन का। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रीसा, रिगनाई और रिक्यूटू। ठीक है, हैदराबाद की जो ये लाख की बैंगल्स हैं, ठीक है, लाख की जो बैंगल्स हैं जिसमें मिरर वर्क होता है ऐसे शीशे का, और बहुत प्रीशियस स्टोन्स इसके अंदर हैंडीक्राफ्ट में लगते हैं, ये इनको जीआई टैग मिला है।
ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माजुली मास्क असम का जो मजुली मास्क है आप देख पा रहे हो, ठीक है, मजुली आइलैंड फेमस है ना, तो मजुली मास्क असम का इसको जीआई टैग मिला है। और मजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग असम की इसको जीआई टैग मिला है, जिसके अंदर आप देख रहे हो रामायण की, महाभारता की, भगवत पुराण की, इनकी पुरानी एपिक्स जो है वो होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक फेस्टिवल मनाया गया मिजोरम के अंदर जिसका नाम है छापचार कुट। ठीक है, छापचार कुट एस फेस्टिवल है मिजोरम का, बिगेस्ट फेस्टिवल है ये मिजोरम का। ठीक है, फुल ट्रेडिशनल तरीके से इसको मनाते हैं। ठीक है, ये जो इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मोस्ट आर्ड्यूअस टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन। यानी झूम कल्टीवेशन जो होता है ना, जंगल क्लियरिंग का, आपने खेती की फिर आप चले गए कहीं और, फिर आपने खेती की फिर उसको बर्न करके आप कहीं और चले गए, दिस इज झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को मतलब के लिए, झूम ऑपरेशन के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए, भगवान को, गॉड को थैंक यू करने के लिए मिजोरम में फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का पहला स्टेट बन गया है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू करने में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है देख लीजिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड के अंदर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए इंश्योरेंस के रूप में इसमें मिल जाते हैं भारत में। नेक्स्ट न्यूज है, प्रोजेक्ट ऑडिसर्व। क्या है ऑडिसर्व? ओडिशा से आपको समझ आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ऑडिसर्व फॉर ओडिशाज ग्रेजुएट। ओडिशा के अंदर जितने भी ग्रेजुएट हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इन सब ने मिलकर पहला स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ऑडिसर्व। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनकी नॉलेज को इम्पार्ट किया जाएगा, उनकी नॉलेज को और बूस्ट किया जाएगा, उनके अंदर स्किल डाली जाएगी फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम। बैंकिंग नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज, ये सारी नॉलेज स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। 100 आवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 100 आवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो इसेंशियल स्किल्स है वो सारी ग्रेजुएट्स को दी जाएगी। अगली न्यूज है, सीएम योगी ने एम युवा स्कीम फॉर यंग एंटरप्रेन्योर इन यूपी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए यूपी में एम युवा स्कीम लॉन्च कर दी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज पोइज्ड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। पूरा एम युवा क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, स्टेट यूथ के अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, नर्चर करने के लिए उद्देश्य रखता है। 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर हर साल इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकेंगे अप टू 5 लाख, ताकि आप अपना कोई स्टार्टअप लगा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, तो याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है, केरला इंट्रोड्यूसेस सबरी के राइस टू काउंटर सेंटर्स भारत राइस। जो केंद्र का भारत राइस है उसको काउंटर करने के लिए केरला ने खुद का सबरी के राइस जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो कीमत है, और ये जो है जितने भी सप्लाई को डिपोट्स हैं वहां पे अवेलेबल होगा। वैसे तो इसका रेट है 40 रुपए 11 पैसे पर केजी, पर सब्सिडाइज रेट में 29 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। राशन कार्ड होल्डर जो है 5 किलोग्राम एवरी मंथ इस के राइस को ले सकेंगे। हर महीने 5 केजी के राइस जो है राशन कार्ड होल्डर ले सकेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, पिनाराई विजयन। ठीक है, तो केरल ने ये के राइस जो है वो लॉन्च किए हैं। अगली है वन इंडिया इंग्लिश यानी आइरिस। आइरिस कौन है, पहली एआई टीचर है, यानी अब टीचर्स का भी खतरा मंडरा रहा है उनके फ्यूचर पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही टीच करेगी, है ना। क्या है, केरला की जो विमेन है आइरिस, ये फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर है। केरल अपने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस का स्वागत करता है, यानी केरला के अंदर पहली जनरेटिव एआई टीचर जिनका नाम है आइरिस, ठीक है, वो आ चुकी हैं। और वो हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम के अंदर माकर लैब्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके ये तिरुवनंतपुरम के एक सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ाएंगी। ठीक है, इट वाज बिल्ट एज पार्ट ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब जो भारत सरकार ने 2021 में लॉन्च की थी नीति आयोग ने, उसका एक हिस्सा है ये अटल टिंकरिंग लैब। क्या है,
इसमें क्या होगा, ग्रेड 6 से ग्रेड 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स के, वहां पे बच्चों को छूट दी जाती है कि आप अपनी इनोवेशंस कीजिए, जितनी इनोवेशंस आप कर सकते हो। इनोवेटिव माइंडसेट प्रमोट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। और इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग इन द आइडेंटिफाइड स्कूल। जितने भी आइडेंटिफाइड स्कूल्स हैं वहां पे लेबोरेटरी, वहां पे हर तरीके का इंफ्रा डेवलप किया जाता है ताकि 6ठी से 12वीं के जितने भी बच्चे हैं वो इनोवेशंस कर सके, अपना दिमाग पूरा खुले तरीके से यूज कर सके, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का ही एक सब मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग ने चलाया था 2016 में। तो अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंदर और अटल टिंकरिंग लैब के अंडर ये आईरिस आई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, झारखंड ने विडो विद रीमैरिज स्कीम जो है ये एम्पावर कर दी है। विधवा पुनर्विवाह स्कीम को लॉन्च किया है झारखंड के अंदर, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है झारखंड ने। ये भारत का पहला इनिशिएटिव है दैट वाज लॉन्च्ड बाय चंपाई सोरेन जो सीएम है झारखंड के, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। 2 लाख का इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी, ठीक है। किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है, ठीक है, विमेन हु चूज टू गेट मैरिड अगेन, जिस महिला की इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है, जो महिला खुद से शादी करना चाहती है, अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, वो सेकंड मैरिज अगर करना चाहती हैं, तो भारत सरकार उनको 2 लाख रुपए देगी, बशर्ते वो महिला मैरिजेबल एज की होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कोई पेंशनर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी के अंदर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये वेटरनरी कॉलेज है गुवाहाटी असम के अंदर। 5 से 7 मार्च 2024 को ये एक्सपो हुआ था, ठीक है। वहां पे ये स्टीम बॉयलर जो है, जिससे हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंस और पता नहीं कितने फील्ड के अंदर इस स्टीम बॉयलर से मदद मिलने वाली है, ये गुवाहाटी के अंदर लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट एमपी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। देखो, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव किया, यानी कि स्पिरिचुअल वाइब्स को फील किया, ठीक है। ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2015 में लॉन्च की थी। 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, ठीक है। भारत के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है ना, उनके डेस्टिनेशन के लिए, उनके टूरिज्म के लिए ये स्कीम आई थी, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है कि जितने भी आपके सर्किट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये कृष्णा सर्किट है, ये रामा सर्किट है, ये शिव सर्किट है, जिसके अंदर क्या होगा, शिव जी के जितने भी प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ यात्रा करो, यहाँ से यहाँ यात्रा करो। इस तरीके से स्वदेश दर्शन स्कीम है, अपने ही देश के दर्शन करवा रहे हैं, यानी घुमा रहे हैं, बता रहे हैं आपके देश में क्या है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एजेंसी सब मिलकर फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो ये चित्रकूट घाट कहाँ पे, मध्य प्रदेश। अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। देखो, फ्रांस जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट घोषित कर दिया है, ठीक है। फ्रांस दुनिया का पहला देश बना है जिसने अबॉर्शन को, गर्भपात को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट घोषित कर दिया है। वहां के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेन्स को गारंटी फ्रीडम टू अबॉर्ट मिल गई थी, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बांग्लादेश प्रधानमंत्री, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्होंने ये कहा है जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, लाइक यूरोपियन यूनियन की कंट्री की एक कॉमन करेंसी है यूरो, ऐसे ही जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वो अपनी एक कॉमन करेंसी बना ले, वो अपनी एक कॉमन करेंसी बना ले ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन या उनका जो व्यापार है वो बढ़े। ये D8 ट्रेड मिनिस्टर्स इन्होंने कहा है, D8 यानी कि 8 देश हैं ये। D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द 8 मुस्लिम कंट्री। ये कौन कौन सी 8 मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की, ये सब मुस्लिम कंट्री है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये कह रही हैं कि सबको एक कॉमन करेंसी बना लेनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन है ये देश आप देख पा रहे हो, ठीक है। और जो इस D8 ऑर्गेनाइजेशन था, D8 मतलब ये 8 मुस्लिम कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, ये जून 15, 1997 को अनाउंस किया गया था D8 ऑर्गेनाइजेशन। अब कहा जा रहा है कि इनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स की न्यूज अब आ जाती है। देखो, F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन विंस सीजन ओपनिंग बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। क्या कह रहा है ये,
इन 2023 इन्होंने 22 रेसेस में से 19 रेसेस जीत ली थी, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, ओपनिंग बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ही सेट एन F1 रिकॉर्ड ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव विंस लास्ट सीजन। F1 रिकॉर्ड इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, एलेक्स डी मिनोर ने कैस्पर रड को हरा दिया है और फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं मैक्सिकन ओपन के अंदर सिंस 2012। 2012 से फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं ये एलेक्स डी मिनोर, जिन्होंने कैस्पर रूड को हरा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर ही, ये बैडमिंटन की न्यूज। इंडियन शटलर बी साई प्रणीत जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है कि मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को ब्रॉन्ज मेडल के साथ 2019 में जीता, सिंगापुर ओपन टाइटल्स 2017 का जीता, ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए ये अवार्ड लेके आए और ये अपनी करियर की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। पूरे वर्ल्ड में इनका रैंक 2019 में 10वें नंबर पे था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये पुनेरी पल्टन विन मैडन टाइटल। देखो क्या है ये, प्रो कबड्डी लीग बहुत देखते हो आप लोग भी, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन क्लिंचेस ने मैडन टाइटल जो है वो ले लिया है। इन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को हराया है, ठीक है, और ये अवार्ड जो है ले लिया है। बाकी डिटेल जो है मैं मोटी मोटी बात आपको बता रही हूँ, डिटेल आप डेली में देख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सैन डिएगो ओपन, ये अवार्ड हुआ था यहाँ पे, मतलब कि ये गेम हुआ था। कैटाई बाउटलर ने ये WTA 500 टाइटल जो है ये बीट 6th सीडेड मार्टा फाइनल्स के अंदर जो है इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है ओपन सिंगल टाइटल का, ठीक है। सैन डिएगो ओपन सिंगल टाइटल का अवार्ड जो है कैटी बाउटलर जो इंग्लैंड की है, उन्होंने ये अवार्ड जो है ये प्राइज जो है वो जीत लिया है, ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज है, शबनीम इस्माइली, ये फास्टेस्ट बॉलर हैं इन विमेंस क्रिकेट। विमेंस क्रिकेट के अंदर शबनीम इस्माइल जो है वो महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज के रूप में सामने आई है, ठीक है। विमेंस क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीका की हैं ये शबनीम इस्माइली, और ये सबसे तेज गेंदबाज के रूप में, इनकी स्पीड क्या है 132.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बॉल फेंकती है, ठीक है। तो इसको याद रखोगे इनके नाम को, ये साउथ अफ्रीका से है। नेक्स्ट न्यूज है, टाइगर वुड्स को एक अवार्ड मिला है यानी सम्मान मिला है USGA का प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड। USGA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन का प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है बॉब जोन्स अवार्ड, ये इनको मिला है। किनको, टाइगर वुड्स को, जो मतलब अपने फील्ड के अंदर जबरदस्त है, ठीक है। तो लेजेंडरी गोल्फर टाइगर वुड्स को सेलेक्ट किया गया है बॉब जोन्स अवार्ड के लिए, जो गोल्फ एसोसिएशन देता है यूनाइटेड स्टेट्स का। अभी साइंस एंड टेक की न्यूज करते हैं। साइंस एंड टेक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, RBI ने जूस जैकिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की। ये जूस जैकिंग क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसे पब्लिक पोर्ट्स लगे होते हैं, आप देख पा रहे हो, जहां पे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं, है ना, जहां पे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं। तो होता क्या है, जो हैकर्स हैं वो इन पोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा मालवेयर डाल देते हैं जिससे आपके फ़ोन के अंदर गड़बड़ हो जाती है और आपके फ़ोन का एक्सेस सामने वाले हैकर को चला जाता है। तो इसको जूस जैकिंग कहते हैं, और ये कहा गया है कि पब्लिक पोर्ट्स पे अपने फ़ोन को चार्ज करने से बचे, ठीक है। देखे होंगे ना, अपने मेट्रोज में भी होते हैं पोर्ट्स जहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर देते हो। तो इस तरीके के पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक पोर्ट्स से आप अपने फ़ोन को चार्ज करने से बचे, नहीं तो वो वायरस, वो अटैक आपके फ़ोन में आ सकता है और जिससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो सामने वाले के पास एक्सेस के रूप में चला जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है जूस जैकिंग, इसको सबसे पहले 2011 में जर्नलिस्ट ब्रियन क्रैब्स ने अनाउंस किया था, ठीक है, यानी कि इसको कॉइन किया था। नेक्स्ट न्यूज है, इन स्पेस टेक्निकल सेंटर फोकस्ड ऑन सैटेलाइट्स एंड पेलोड्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। अब देखो क्या है, ये जो इन स्पेस है, इन स्पेस ये प्राइवेट फील्ड के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए अहमदाबाद के अंदर उपग्रह और पेलोड पर केंद्रित इन स्पेस तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है। ये इन स्पेस नाम का एक टेक्निकल प्लेस बनाया है जहां पे जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो सैटेलाइट से रिलेटेड इनोवेशंस करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्निकल सेंटर, ये भारत में पहला इस प्रकार का टेक्निकल सेंटर है। इसको बिल्ड किसने किया है, बनाया किसने है,
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक, ठीक है। ये अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट सेक्टर की दुनिया के अंदर अनपैरेलल यानी बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेके आ रहे हैं, जिससे आप रॉकेट सैटेलाइट्स की दुनिया के अंदर अपने ज्ञान को यूज कर सकते हो, क्योंकि भारत ने अपनी स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़ानी है 2030 तक, ठीक है। आज हम USD 8 बिलियन के ऊपर खड़े हैं, हमको ये 40 बिलियन तक लेके जानी है 2030 तक, ठीक है। इन स्पेस की अगर बात करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट, इनेबल, ऑथराइज एंड सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है और वो स्पेस रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो उसके काम को प्रमोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका हेडक्वार्टर भोपाल, अहमदाबाद में है और चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार गोयंका है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है 3 नए मून्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं यूरेनस और नेपच्यून के। यूरेनस और नेपच्यून के 3 न्यू मून्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं। 2 मून्स जो है वो नेपच्यून के और एक जो है वो यूरेनस का, ठीक है। अब टोटली नेपच्यून के 16 सैटेलाइट हो गए हैं और यूरेनस के 28। सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज्यादा सैटर्न के हैं 146 आज तक जो देखे गए हैं। जुपिटर के सेकंड नंबर पे 95 मून है, ठीक है। लार्जेस्ट मून जो है जुपिटर का आईसी मून गैनीमेड है, जो जुपिटर का लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम के अंदर। चलते हैं इंडेक्स और रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, पहली बार 11 साल में गवर्नमेंट रिलीज द ब्रॉड फाइंडिंग्स ऑफ ऑल इंडियन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये क्या कह रहा है? अगस्त 2022 से जुलाई 2023 में, बहुत लंबे समय से, लगभग पिछले 11 सालों में पहली बार भारत ने इतना ब्रॉड सर्वे किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? किसी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूड करते हैं, जीडीपी क्या है, पॉवर्टी लेवल क्या है कहीं का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन सब चीजों को इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से देखें तो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है गांव में 33.5% है, शहरों में 33.5% है, गांव में 40.42% है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड हैज ड्रॉप्ड टू, खाने के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो लगभग कम हुआ है, ठीक है। पहले 52.9% खर्चा जो है खाने पे होता था गांव के अंदर, अब केवल 46.4% हो रहा है। शहरों में पहले 42.6% खर्चा फूड पे होता था, अब 39.2% हो रहा है। ये जो रिडक्शन है ये लोअर वेटेज फॉर फूड प्राइसेस, कभी कभी जो प्राइसेस के फूड हैं वो गिर रहे हैं उसकी वजह से, मतलब फूड के जो प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं, उस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कम खा रहे हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है हाईएस्ट है सिक्किम में, रूरल के लिए भी और अर्बन के लिए भी। रूरल के लिए 7,731 और अर्बन के लिए 12,105, एक महीने में इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। सिक्किम में हाईएस्ट है और लोएस्ट है छत्तीसगढ़ में। कितना है आप देख पा रहे हो, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024। विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024, इंडिया का रैंक है 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। कितना? 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक में विमेन बिजनेस और लॉ इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है। 2023 में इंडिया का रैंक था 126, अब की बार 113, पिछले साल था 126, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है जो विमेन्स की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को, उनके इनेबलिंग एनवायरनमेंट को मेजर करता है 190 इकोनॉमीज के अंदर। द इंडेक्स मेजर्स हाउ लॉज एंड रेगुलेशन अफेक्ट विमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। 0 से 100 तक स्केल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से जो लॉज बने हुए हैं दुनिया में वो महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित कर रहे हैं। 100 का मतलब है इक्वल लीगल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन, 0 का मतलब है बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेन और विमेन के लीगल राइट्स में, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है 8 रिलेटेड एरियाज में देखती है। मोबिलिटी कैसी है महिलाओं की, वर्क प्लेस कैसा है, पे कितना मिल रहा है, मैरिज किस एज में हो रही है, पेरेंटहुड कौन संभाल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी आगे हैं, एसेट्स में कितनी आगे हैं, पेंशन्स में कितनी आगे हैं। 2024 की इंडेक्स की हाइलाइट्स की बात करते हैं। ये 10th एडिशन था रिपोर्ट का, ठीक है। फुल स्कोर्स जो है वो विमेन्स को मिले हैं इस इंडेक्स के अंदर। इंडियन विमेन एंजॉयड 60% ऑफ द लीगल राइट्स गिवन टू मैन एज पर द न्यू रिपोर्ट। न्यू रिपोर्ट कहती है 60% लीगल राइट्स सिर्फ पुरुषों को दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना भारत के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्रेसिडेंट अजय बांगा है।
ये आईएमएफ के साथ ही बनाया गया था 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसलिए इनको सिस्टर्स एजेंसी भी कह देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन है आईबीआरडी का और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। डिफेंस की कैटेगरी आ जाती है। अब इसमें क्या है, पैराडिप पोर्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलके ओशन ग्रेज नाम का फर्स्ट ASTDS ट्रक जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप ये देख पा रहे हो जो इमेज है। ठीक है, किसने? ASTDS का मतलब क्या है? अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ट्रक डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, पैराडिप पोर्ट पे भारत का पहला मेड इन इंडिया ओशन ग्रेस नाम का ये ट्रक जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूं। नेक्स्ट न्यूज है कमीशनिंग ऑफ INS जटायु। INS जटायु जो है मिनिकॉय आइलैंड यानी लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर कमीशन कर दिया गया है। नेवी ने ये नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय एज INS जटायु ऑन 6 मार्च 6 मार्च को लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर इसको कमीशन कर दिया है। ये लक्षद्वीप जो है वो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, INS जटायु सेकंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीप प्रक्षक इन करावती। ठीक है, जो जटायु है वो लक्षद्वीप के अंदर मतलब कि कमीशन कर दिए हैं। अगली न्यूज है सी हॉक्स हेलीकॉप्टर जो है इसको कमीशन किया है इंडियन नेवी ने एज INAS 334 स्क्वाड्रन। इंडियन नेवी जो है ये कोची नेवल एयर स्टेशन कोची के अंदर 60R सी हॉक्स मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को INS गरुड़ा द नेवल एयर स्टेशन कोची के अंदर कमीशन कर दिए हैं। सी हॉक स्क्वाड्रन जो है वो इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हुए हैं एज INAS 334। ठीक है, यूएस ने इनको मैन्युफैक्चर किया है और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, मतलब मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। और इंडिया ने यूएस के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हम 2020 में एग्रीमेंट साइन किया था इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमी से रिलेटेड क्या न्यूज है। भारत का अपना यूपीआई, फ्लिपकार्ट ने अपना यूपीआई लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च्ड। फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की फैसिलिटी ओन यूपीआई जो है वो लॉन्च कर दिया है। किसके साथ मिलके? एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट करके। ये जो पूरी फैसिलिटी है ये फ्लिपकार्ट यूपीआई कहलाई जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट में विद इन एंड आउटसाइड फ्लिपकार्ट ऐप, विद इन एंड आउटसाइड फ्लिपकार्ट ऐप आप इसको यूज कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फोन में, लेकिन ये सिर्फ इनिशियली फेज में सिर्फ एंड्रॉयड फोन के लिए ही होगा। मूडी ने भारत की ग्रोथ 2024 के लिए 6.8% बताई है। पहले 6.1 एस्टिमेट की थी पर 2024 के लिए 6.8 बता दी है। इंडिया का रियल जीडीपी वो एक्सपैंड हो रहा है 8.4% से, 2023 में 7.7% बताया था। मूडी क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज करते हैं बात, क्या है नेक्स्ट न्यूज? दैट इज RBI बैंक इंडोनेशिया साइन पैक्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग फ्रेमवर्क टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी। अब देखो RBI और बैंक इंडोनेशिया ने दोनों ने लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए एक MOU साइन किया है। ठीक है, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स जो है वो आसानी से हो सके, इंडियन रूपी का और इंडोनेशियन रूपी का। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है स्वीडन बिकम्स नाटोज 32nd मेंबर। स्वीडन जो है नाटो का 32nd मेंबर बन गया है। ठीक है, तो स्वीडन जो है वो 2022 में अप्लाई करता है नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए। अभी क्योंकि ये रुक गई थी रशिया का और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही थी उसके चलते, तो अब स्वीडन को 32nd मेंबर घोषित कर दिया है। फिनलैंड 31st मेंबर बने थे 4 अप्रैल 2023 को और अब स्वीडन बन गए हैं 32nd। तो फिनलैंड 31st और स्वीडन 32nd। नाटो जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है कंट्रीज का नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से। 1949 में ये फॉर्म हुआ और वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर इसको साइन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी हैं जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये एक मिलिट्री अलायंस है नाटो जिसमें यूरोपियन नेशंस जो हैं वो लीड करते हैं। अगला है पनामा जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 97th मेंबर बन गया है। पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97th मेंबर बन गया है। ठीक है, 95th बना था चिले और 96th बना था हंगरी। अब पनामा 97th बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में लॉन्च हुआ था इंडिया और फ्रांस की लीडरशिप में। ठीक है,
अब क्या था कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नेशंस आते हैं वो सोलर अलायंस बनाएंगे और उससे क्या होगा, सोलर एनर्जी का यूज करके आप भारत के अंदर 1000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर रिड्यूस कर सकोगे। ये बात थी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका ये याद रखना, गुरुग्राम हरियाणा में, और डायरेक्टर जनरल है इसके डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट नोट्स टू 4% हाइक इन डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंसेस होता क्या है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है सरकारी नौकरी वालों को पैसों में वृद्धि की जाती है तनख्वाह में, जिसको डियरनेस, डियर यानी कि पैसा डियर हो रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। डियरनेस अलाउंस में 4% हाइक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और फिर पेंशनर्स के लिए भी, ठीक है। और ऐसा करके 49.18 लाख पेंशनर एम्प्लॉयज को और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है 1 जनवरी 2024 से, ये इफेक्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया। आपको पता है राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो सुधा मूर्ति को 12 राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया है। आर्टिकल 80 ये कहता है कि राज्यसभा के अंदर मतलब एक भारत में एक राज्यसभा होगा, संसद का एक हाउस राज्यसभा होगा, और राज्यसभा शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। टोटल 250 मेंबर्स होंगे, एट प्रेजेंट 245 है, ठीक है, जिसमें से 238 तो इलेक्टेड होते हैं और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मिनिमम एज राज्यसभा मेंबर बनने की 30 इयर्स, 6 साल का टर्म होता है और ये एक परमानेंट चैम्बर होता है। पूरा राज्यसभा कभी खाली नहीं होगा, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो अभी सुधा मूर्ति जी अभी ये मेंबर बन गई है। इंडियन ऑयल प्रोड्यूसेस फार्मूला 1 फ्यूल इन इंडिया। इंडियन ऑयल भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करती है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो स्टोम पेट्रोल नाम का जो ऑयल है वो मतलब एशियन रीजन मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप के लिए स्टोम पेट्रोल नाम का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर फ्यूल, ये पहली कंपनी होगी भारत की जो इस तरीके के फ्यूल को बना रही है मोटर रेसिंग के लिए, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट न्यूज है F1 फ्यूल जो है वो इसेंशियली हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, ठीक है, ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, हेविली रेगुलेटेड होता है बाय ग्लोबल मोटर स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, और 2026 से F1 प्लान टू शिफ्ट टू 100% सस्टेनेबल फ्यूल। 2026 से कोशिश की जा रही है कि जो ये F1 फ्यूल है इसको 100% सस्टेनेबल बना दिया जाए, कुछ ऐसी इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर्स टू 4 IAF यूनिट एट एयरफोर्स स्टेशन, यानी राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना स्टेशन पे 4 भारतीय वायुसेना इकाइयों को राष्ट्रपति मानक और रंग प्रदान किए हैं। ये एक ऑनर होता है ऑफिसर्स के लिए, तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ये ऑनर दिया है, ठीक है, एट एयरफोर्स स्टेशन इन हिंदौन उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे ये 4 यूनिट्स या 4 कलर्स जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। 2 स्क्वाड्रंस ने ये प्रेसिडेंट के स्टैंडर्ड रिसीव किए हैं, एक तो 45th स्क्वाड्रन ने और 221 स्क्वाड्रन ने, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं स्क्वाड्रन के रूप में। प्रेसिडेंट कलर जो है 11 बेस रिपेयर डिपोट एंड 509 सिग्नल यूनिट्स जो है, ये थीम होती है, मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके के अवार्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड किसको मिलता है, जिसने अपनी सर्विस का 18 साल पूरा कर दिया, और प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसको मिलता है, जिसने 25 साल अपनी सर्विस का पूरा कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड 20 कैटेगरी के अंदर मोदी जी ने लॉन्च किए हैं। देखो ये कौन कौन सी कैटेगरी है आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, मैं पढ़ के बताऊं उससे अच्छा आप खुद देख सकते हैं, आपको PDFs मिल जाती हैं। ये कैटेगरी है 20 नई कैटेगरी के अंदर, जिसमें सोशल मीडिया, सिंगिंग, डांसिंग, कल्चर, हर तरीके के व्यक्ति को एक तरीके की पहचान दी जा रही है। ये 20 कैटेगरी के अंदर अवार्ड्स दिए हैं। कौन कौन है अवार्ड रेसिपिएंट, इनको याद रखोगे, ठीक है। देखो सोशल चेंज की क्रिएटिव जया किशोरी है, जैसे एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट में लक्ष्य दबास को मिला है, कल्चरल एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया है। तो इस तरीके से 20 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो है वो मिले हैं। अगली न्यूज है बेंगलुरु टू गेट इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। बेंगलुरु को भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है वो मिल गया है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, 18.8 किलोमीटर की पूरी यात्रा ये तय करेगी। ये जो बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन है येलो लाइन को, ठीक है, कवर करेगी। तो बेंगलुरु को अपना पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम जो है वो मिल गया है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज है, केरला ने इंडिया का पहला स्ट्रेट रन ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस वो लॉन्च कर दिया है। यानी केरला गवर्नमेंट ने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, जैसे आपके नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब है ना, इस तरीके से सी स्पेस नाम का केरला ने खुद ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिससे मलयालम सिनेमा को एक नई पहचान मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, पाकिस्तान ने अपना पहला पाकिस्तान पंजाब गोट इट्स फर्स्ट सिख मिनिस्टर। पाकिस्तान के पंजाब ने पहला अपना सिख मिनिस्टर जो है वो प्राप्त कर लिया है, जिनका नाम क्या है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ठीक है। इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर इनको जगह मिली है, जो सीएम मरियम नवाज के साथ काम करेंगे। और ये जो सीएम मरियम नवाज है ये भी पहली महिला है जो इस पोस्ट पे बैठी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और ये पहले इनको मिस्टर अरोड़ा को एक एम्बेसडर की तरह, करतारपुर कॉरिडोर में एक एम्बेसडर की तरह भी इनको अपॉइंट किया था। अभी कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं, आपको इनके आंसर्स करने हैं साथ साथ। ठीक है। वेयर वाज द कमीशनिंग सेरेमनी ऑफ INAS 334 सी हॉक्स हेल्ड। हमने देखा था ये INS गरुड़ा कोची के अंदर ये सेरेमनी मनाई जा रही थी, जहां पे ये नई कमीशनिंग हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी दैट विल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल यूज्ड इन फॉर्मूला 1 रेसिंग। जो F1 फ्यूल है, कौन भारत की सबसे लीडिंग पेट्रोलियम कंपनी, जिसमें जो हमारे जेवलिन प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा जी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारत पेट्रोलियम, सॉरी ये तो BPCL उसके लिए था, जेवलिन के नीरज चोपड़ा जी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडिंग है। ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट ऑयल कंपनी कौन है जिसने फॉर्मूला 1 रेसिंग जो बनाया है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने ये फ्यूल बनाया है F1 कैटेगरी का। नेक्स्ट है, विच कंट्री, कौन सी कंट्री नेटो में 32nd मेंबर की तरह आई है, स्वीडन। 31st की तरह कौन थी, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वन द अवार्ड फॉर बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज बेस्ट क्रिएटिव जो पूरी टेबल दिखाई थी, जया किशोरी जी। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, जया किशोरी। नेक्स्ट, मैं ये आंसर हटाना भूल गई हूं, चित्रकूट घाट, ये क्या कह रहा है, किस स्कीम के अंदर जो चित्रकूट घाट के ऊपर जो मोदी जी हैं उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया, तो ये स्कीम कौन थी, स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये पढ़ी थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल। जो अंडर रिवर मेट्रो टनल थी हुगली नदी के नीचे, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, वो कितनी लंबी थी, तो हमने देखी थी वो 520 मीटर लंबी थी। हु हैज बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द USGS बॉब जोन्स अवार्ड। ये बॉब जोन्स अवार्ड मिला था गोल्फ प्लेयर, याद करो, टाइगर वुड्स को। ठीक है। अगला है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स आउट ऑफ 190 कंट्रीज। कहता है ये भारत को कितना रैंकिंग मिला, 113 रैंक मिला। भारत को कितना मिला है, 113 रैंक मिला है, पिछली बार 126 मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटो के बारे में। स्वीडन जो है वो 32nd मेंबर बने हैं नेटो के। नेटो 1949 में वार्सा पैक्ट को साइन करते हुए बना था। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको कर देना है और उम्मीद करती हूँ आंसर बिल्कुल सही करोगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरीके से वीकली करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।